हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं साक्षु और ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द स्टडी गेयर में आप सबका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एमएनएस मॉक टेस्ट 2। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी अमरकंटक प्लेटू। कौन सी नदी हमारी अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के ऑथर कौन है? सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई और होमी भाभा। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 एपीजे अब्दुल कलाम। क्या आएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 3, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 1942, 1920, 1917 या फिर 1930। क्विक इंडिया मूवमेंट हमारी कब लॉन्च की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1942। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? ईटानगर, भोपाल, ऐजवाल या फिर अगरतला। योर आंसर विल बी ऐजवाल। क्वेश्चन नंबर 5, विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन सी सिटी को हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या फिर चेन्नई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा के स्टेट ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सैक्रेड फिग, ऑप्शन नंबर बी बैनियन ट्री, ऑप्शन नंबर सी किकर एंड ऑप्शन नंबर डी बिर्च ट्री। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैक्रेड फिग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सैक्रेड फिग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कैल्सीफेरॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। कौन से विटामिन को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। क्या आएगा? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 8, हीमोफीलिया इज कॉज्ड ड्यू टू विच डेफिशिएंसी। विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। आपका आंसर क्या आएगा? विटामिन के आएगा। क्या आएगा? विटामिन के। और क्या आएगा? विटामिन के साथ साथ आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीमोफीलिया को कॉज करने के लिए। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 9, हु वन द बुकर प्राइज 2024। 2024 में बुकर प्राइज किसने जीता था? समंथा हार्वे, केंड्रिक लमार, मिथुन चक्रवर्ती, पुष्पा भारती। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समंथा हार्वे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समंथा हार्वे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 22, मई 19, अगस्त 25, फेब 21। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 22। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 22। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इज द इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे सेलिब्रेटेड। जो हमारे इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे है वो कब होता है? 1 अप्रैल, 21 अप्रैल, 30 मार्च या फिर 19 मार्च। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30th ऑफ मार्च। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च। क्वेश्चन नंबर 12, वॉली पेंटिंग्स आर ओरिजिनेटेड बाय विच स्टेट। जो हमारी वॉली पेंटिंग है वो कहाँ से ओरिजिनेट की गई है? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर कर्नाटका। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13, कलायत इज द फोक पेंटिंग ऑफ विच स्टेट।
जो हमारी फोक पेंट कला है तो वो कौन सी स्टेट से है? हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब या फिर मणिपुर? आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जो हमारा पोंगल त्यौहार है वो कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? असम, नागालैंड, केरला या फिर आंध्र प्रदेश? आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज अर्लियर नोन एज? जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको हम पहले किस नाम से जानते थे? हेमिस नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क या फिर बोथ बी एंड सी? आपका आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको हम पहले रामगंगा और हेले नेशनल पार्क से जानते थे। ठीक है, हेले नेशनल पार्क इसका 1936 में नाम था। कब था? 1936 में। और जो हमारा रामगंगा नाम है वो कब था? 1954 में था। 1954 में। फिर जो हमारा जिम कॉर्बेट नाम आया वो कब आया? हमारा आया 1955 में। ठीक है। नंबर 16, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क? एरिया वाइज जो हमारा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क? क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेमिस नेशनल पार्क। क्या आएगा? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी इंडिविजुअल्स विल बी ऑनर्ड विद पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025? 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिलेगा? 4, 5, 6 या 7? क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 7। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी 7। क्वेश्चन नंबर 18, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वर होस्टेड इन विच स्टेट? जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे उनका आयोजन कहाँ पे किया गया था? मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? बिहार में उनको होस्ट किया गया था। कहाँ पे? बिहार में। और जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम है वो हमारे 4 मई से लेके 15 मई तक थे। कब थे? 4 मई टू 15 मई। ठीक है, 2025 में। 4 मई टू 15 मई 2025। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर विल बी द फ्लावर शो बी ऑर्गेनाइज्ड? जो हमारा फ्लावर शो होगा वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? उत्तराखंड, दिल्ली, बंगाल या फिर मुंबई? क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। क्या आएगा? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 20, डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज इज डन इन विच स्टेट? जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है डेविल स्ट्राइक वो कहाँ पे होती है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर असम? कहाँ पे होती है हमारी? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अ पर्सन हु लव्स बुक? जिस इंसान को बुक्स पढ़ना पसंद हो उसको हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल, फिलैटलिस्ट, बिब्लियोफोब या फिलोमेट? क्या बोलते हैं हम? बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन का एंटोनिम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वर्ड एक्यूमुलेशन इसका मीनिंग क्या होता है कि हमें इन्वॉल्व होना है, एक्यूमुलेट रखना अपने आप को। ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सपल्सेशन, ब्लेम, डिस्पर्स या फिर प्यूरिफिकेशन? योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी डिस्पर्स। क्या आएगा? डिस्पर्स। क्वेश्चन नंबर 23, एंटोनिया फॉर एगोनी? एंटोनिया फॉर एगोनी, अब जो हमारा वर्ड है एगोनी उसका मीनिंग क्या होता है? सोरो, सैडनेस। तो उसका एंटोनियम क्या होगा? सोरो, एंगर, मिजरी या फिर एक्टेसी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्टेसी। एक्टेसी मीन्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 24, अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ हाइट? जिस इंसान को ऊंचाई से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं?
एक्रोफोबिया, एगोराफोबिया, कोलेस्ट्रोफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया? हम उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर ए, एक्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 25, यस्टरडे आई डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कल मैं सुबह जल्दी उठ गया था। क्या है आपका इसका आंसर? वेक, वॉक, वेकन, हैड वोकन। आपका आंसर आएगा यस्टरडे आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वॉक आएगा। ऑप्शन नंबर बी, वॉक। यस्टरडे आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 26, हिज एक्शंस लुक वेरी डैश। ऑप्शन नंबर ए, सस्पिशियसली, सस्पिशियसनेस, सस्पिशियस एंड सस्पिशन। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सस्पिशियस। हिज एक्शंस लुक वेरी सस्पिशियस। 7, आई वेंट टू दिल्ली डैश अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। मैं दिल्ली एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया था। फॉर सेक ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन ऑर्डर टू या फिर अपार्ट फ्रॉम। आई वेंट टू दिल्ली इन ऑर्डर टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। क्या आएगा? आई वेंट टू दिल्ली इन ऑर्डर टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर बी, इन ऑर्डर टू। क्वेश्चन नंबर 28, एंटोनियम ऑफ एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब क्या होता है? कि हमें कुछ बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इंस्पायर, एक्सप्लेन, बी फॉग या फिर एडुकेट। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉग। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉग। क्वेश्चन नंबर 29, अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट। जो इंसान पौधों के बारे में स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, बोटेनिस्ट या फिर एंथ्रोपोमोलॉजिस्ट। क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बोटेनिस्ट। क्या बोलेंगे हम? बोटेनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट। जो हमारी मछलियाँ होती हैं उनको हम कहाँ पे रखते हैं? एक्वेरियम, एपेरे, एवियरे या फिर अर्बोरेटम। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, एक्वेरियम। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्वेरियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हमें बिगनिंग की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सो हमारी करेक्ट स्पेलिंग क्या आएगी? ऑप्शन नंबर सी, BEGINNING। क्या आएगी? BEGINNING, बिगनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का हमें सिनोनिम बताना है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि बहुत मुश्किल, कठिन कार्य है। ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लेक्स, सिंप्लीफाइड, प्लेन या फिर पेनफुल। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लेक्स। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 33, एंटोनिम ऑफ एनलार्ज। एनलार्ज मतलब कि बहुत बड़ा, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटायर, डिमिनिश, एक्सेलरेट या फिर एक्सेप्ट। आपका आंसर क्या आएगा? डिमिनिश। क्या आएगा? डिमिनिश। क्वेश्चन नंबर 34, सिनोनिम ऑफ हाइंडर। हाइंडर क्या होता है? किसी के लिए मुसीबत खड़ी करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, हेल्प, फैसिलिटेट, ऑब्स्ट्रक्ट या फिर असिस्ट। आपका आंसर क्या आएगा? ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट। क्या आएगा? ऑब्स्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, सिनोनिम ऑफ क्लीन। क्लीन का सिनोनियम टॉकेटिव, टॉल, शाय या फिर ऑनेस्ट। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, सिनोनिम ऑफ डिस्टेंट। डिस्टेंट का सिनोनिम बताना हमें, ठीक है। डिस्टेंट मतलब कि बहुत दूर। फार साइटेड, फार अवे, फ्यूचरिस्टिक या फिर फॉरवर्ड। आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, फार अवे। क्या आएगा? फार अवे। क्वेश्चन नंबर 37, मीनिंग ऑफ द आइटम मेक अ बी लाइन। हमारा एक आइटम है मेक अ बी लाइन, तो उसका मीनिंग क्या होगा? पुट द बीज इन अ लाइन, लॉक फॉर फ्रीबल्स, स्टैंड इन अ क्यू, गो स्ट्रेट टू। आपका क्या आएगा? गो स्ट्रेट टू। ऑप्शन नंबर डी, गो स्ट्रेट टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हैविंग नो लीगल पावर इज नोन एज। जिस इंसान के पास कोई भी लीगल पावर नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? नट, एनोट, नेविगेट या फिर मिमिक्री। उसका हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, नट। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, नट। क्वेश्चन नंबर 39, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इनटू स्पेस।
जो इंसान अंतरिक्ष में ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट, इन्विजिलेटर, फ्लोरिस्ट या फिर क्यूरेटर? हम उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉट। ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोनॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट। एब्रोगेट का सिनोनिम क्या होगा? एब्रोगेट का मीनिंग क्या होता है? दूर करना। ठीक है। रेपुडिएट, रिवोक, रिपेल या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या आंसर होगा आपका? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सो ये था हमारा MNS का मॉक टेस्ट 2। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन योर स्कोर्स बिलो। थैंक यू।